ये इस तरह है कि जो बात आपने की है ना, वो बात यानी कि वक्त की अहमियत क्या और वक्त वाकई एक दौलत की हैसियत रखती है कि नहीं। मैं आपको इसको आसान लफ्ज़ों में अगर समझाना चाहूँ तो इस तरह कहूँगा कि उसामा भाई, वक्त एक दौलत है। ये इसको इस तरह ले लें कि हमारे यहाँ, इसको इस तरह कहता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों को ना के मतलब बात होती है कि यार हमने इन्वायरमेंट को सेव करना है, हमने पोल्यूशन का ख़ात्मा करना है, और बहुत तरह की पोल्यूशन होती हैं। एयर पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है, और उसमें जनाब वाटर पोल्यूशन है। लेकिन कोई भी बंदा ना, आज तक मैंने बहुत कम लोगों को देखा है कि वो टाइम वेस्टिंग के ऊपर भी बात कर रहे हूँ कि टाइम की वजह से जो पोल्यूशन आ रही है ना, इसकी वजह से जो चीज़ें आपकी टाइम जहाँ जहाँ ज़ाया हो रहा है, यानी पानी की कमी हो रही है तो इसको कहते हैं, या पानी गंदा हो रहा हो तो उसको क्या कहते हैं जी, वाटर पोल्यूशन। आपकी हवा गंदी हो रही हो तो उसे क्या कहते हैं, एयर पोल्यूशन। लेकिन किसी का फोकस टाइम पोल्यूशन के ऊपर नहीं है कि जो तेज़ी से लोगों का ख़राब हो रहा है, जो लोग गलत जगहों पे अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। हमें टाइम पोल्यूशन का भी कोई हल निकालना होगा। ये सबसे अहम चीज़ है। अगर ये बच गई तो कौमों को आने वाली सदियां कौमों की महफूज हैं। और अगर टाइम पोल्यूशन के ऊपर किसी ने फोकस ना किया और इसके खात्मे के लिए वर्किंग ना की तो आने वाली सदियों में हवाएं ठीक हुई, आपके आब ठीक हुए, दरिया समुंदर भी ठीक हुए, लोगों के दिमाग ठीक नहीं रहेंगे। लोगों को आदतें पड़ चुकी होंगी वक्त ज़ाया करने की, और अगर वक्त ज़ाया करने की आदत पड़ गई तो कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। तो सबसे अहम और सबसे बड़ा मसला जहां आज वज़ीर आज़म साहब के नज़दीक आबो हवा की आलूदगी का मसला है, वहाँ हमारे यहाँ वक्त को बचाने का मसला भी उनके सामने होना चाहिए कि कितना बड़ा मसला और कितना संजीदगी से इसके मुतालिक सोचना चाहिए। मेरा ख्याल है हमें हमारे नौजवानों को बिलखसूस, जिनसे हमारी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि उन्होंने कल को पाकिस्तान की बागडोर संभालनी है और इसको आगे लेके चलना और पूरी दुनिया में एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना, उन्हें अपने वक्त की कदर करनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि वक्त एक दौलत की हैसियत रखती है। जिस तरह दौलत के लिए मारे मारे फिरते हैं ना, तो वक्त की कदर भी उसी तरह हमें करनी चाहिए। उसी तरह वक्त को ज़ाया होने से बचाना चाहिए, और कहीं ज़ाया हो रहा तो उसकी फिक्र करनी चाहिए कि हमने कितनी बड़ी दौलत हाथ से गंवा दी है और इस लम्हे हम क्या कुछ नहीं कर सकते थे। वो लम्हे लम्हे की बात होती है, जब कभी कोई ख्याल आता है, वो ख्याल इंप्लीमेंट होता है तो आप कई लोगों से आगे निकल जाते हो। एक लम्हे की बात होती है कि सेब नीचे गिरता है और ये ख्याल पैदा होता है, नहीं भाई यहाँ तो कोई वो ग्रेविटी की पुल भी है। एक लम्हे की बात होती है जब ये ख्याल आता है कि नहीं भाई मुझे तो वेलफेयर का काम नहीं करना, मुझे तो पाकिस्तान को वेलफेयर स्टेट बनानी है, तो फिर खान साहब बन भी जाते हैं वजीर आजम। वो एक लम्हे की बात होती है जब आप सोचते हो नहीं भाई मुझे खुद अपने लिए नहीं करना, मुझे पूरी दुनिया की वेलफेयर के लिए काम करना है, तो फिर इद्दी साहब जैसे लोग भी बनते हैं। ये एक लम्हे में इतना कुछ हो सकता है। तो आपके पास दिन में 24 घंटे होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, 3600 लम्हे आपके पास जिनमें आप कोई नए आइडियाज लेके आ सकते हो। लेकिन आप जानते हैं, मैं जानता हूं, हम दिन रात कैसे वक्त गुजारते हैं अपने वक्त को वैसे ही गुजारें जैसे जेब से निकाल के आप पैसे खर्च करते हैं। वैसे ही एक एक लम्हे को खर्च करें, क्योंकि वक्त एक दौलत की मानंद है। इसको सेव कर लिया तो वैसे ही जैसे अरबपति आप बन जाते हैं ना, दौलत बचा बचा के, तो वक्त बचा बचा के भी आप अरबपति बनेंगे और कई अरबपति आपके नीचे काम कर रहे होंगे, क्योंकि आप वक्त की कदर कर चुके होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। उम्मीद करता हूँ जो आपने सवाल किया था समझा चुका हूँ।